अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में ये मेन लाइन है ज़मीन के अंदर, ये लीक हो गई है। यहाँ से ये टी आपको नज़र आ रही है, खुदाई वगैरह कर ली है, ये टी यहाँ से लीक है। इसको रिपेयर करना है, जगह तंग है क्योंकि ऐसी जगह पे रिपेयरिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ इसका जो तरीक़ाकार है वो भी शेयर कर दें ताकि इस तरह की जो रिपेयरिंग हो तो वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आप देखें ये मेन लाइन यहाँ से आ रही है और यहाँ से दो हिस्सों में बढ़ रही है, इधर भी सप्लाई जा रही है और इस साइड पर भी सप्लाई जा रही है। अब इधर का जो जॉइंट है ये यहाँ से काट के सॉकेट वगैरह लगा के इधर का जो जॉइंट है टी के साथ ये तो लगा देंगे, लेकिन इधर जो जॉइंट है वो नहीं लगा सकते क्योंकि आपको पता है जॉइंट के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होती है। देखें तकरीबन 7 से 8 सेंटी स्पेस है, इतना स्पेस होगी दोनों साइड पे तो फिर इसका जो जॉइंट है वो लगा सकते हैं। अब देखें भरी हुई है और ये साइड भी आप देखें ये भरी हुई है, तो इसका जो स्पेस है वो नहीं है। अब इसमें जो रिपेयरिंग का तरीकाकार क्या है उसके लिए मैं सामान लेके आया हूँ, वो आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। बाद में जब नीचे काम करेंगे तो उस टाइम हो सकता है आपको ज़्यादा ना दिखाया जा सके। अब इसके लिए जो सामान लेके आए सबसे पहले ये एक आधा सॉकेट लेके आए हैं और ये जो टी है चेंज करनी है ये लेके आए हैं। और उसके बाद में ये आपको नज़र आ रहा है थिनर, ये थिनर होता है गरम वाला। ये पाइप के ऊपर जो मट्टी वगैरह है, जो कचरा वगैरह उसको साफ़ करके इसकी जो जिल्द है ऊपर की जो तह है उसको थोड़ी सी नरम करता है। बाद में जब उसके ऊपर गिलो लगाते हैं तो उसकी जो मजबूती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये गिलो है, यहाँ सऊदी अरब में तो इसको खैर गरा बोलते हैं, ये गिलो है, ये भी गरम वाला है तो इसको गरा हार बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, तो ये जब जॉइंट वगैरह लगाएंगे तो उसके लिए ये काम आएगा। उसके बाद में मेन जो चीज़ है यहाँ ऐसी जगह पे जॉइंट करने के लिए इस तरह की जो सॉकेट होती है इसको रिपेयरिंग सॉकेट बोलते हैं। इसमें जो है वो दो तरीका होता है, ये देखें इस साइड पे भी नट लगाया हुआ है और इस साइड पे भी नट लगाया हुआ है। मैंने ये खोला हुआ है नट, इसके अंदर एक कॉलर दी हुई है जो इसके अंदर जी ये रबड़ जॉइंट है इसको पुश करने के लिए। तो ये जो सॉकेट है ये पाइप के अंदर घुस जाती है, जहाँ पे भी आपको लेके जाना हो। मतलब यहाँ से हमने पाइप काटा है इसको पूरा इसके ऊपर चढ़ा देंगे, चढ़ाने के बाद पाइप काट के उसके अंदर रख के फिर इसके ऊपर हाफ इस साइड वाला पाइप हाफ और इस साइड वाला हाफ लगा के फिर उसके ऊपर दोनों साइड पे टाइट कर दें तो ये जॉइंट बहुत ही मजबूत हो जाता है। ये भी अच्छी क्वालिटी के आप थिकनेस आप देख रहे हैं, जो सऊदी अरब में जो फिटिंग है बहुत ही कमाल की होती है। तो इसका जो तरीकाकार है ये 2 अदद लेके आए हैं, एक जो राइट साइड पे हमारा जा रहा है, दूसरा जो हमारा लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, उसके लिए ये लेके आए हैं। और इनको जो टाइट करने के लिए है, वैसे तो पाइप को टाइट करने के लिए पाइप रेंच जो है ना वो यूज़ होता है, लेकिन नहीं लगेगा इसमें। ये हम जो चैन की मदद से जो रेंच बनाया हुआ है ये यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत है यहाँ पे रख के जितनी भी ज़रूरत है वो खींच के ऐसे, तो इधर इसका जो लाक है वो लगाया हुआ है, जैसे जितना भी ज़रूरत है तो ये लाक में फंस जाएगा। अब ये देखें, अब इसको टाइट करते जाएंगे तो ये लाक से निकलेगा नहीं। तो इसका भी तरीकाकार नीचे ज़्यादा से हो सकता है ना पता चले, तो इस वजह से मैंने कहा इसका भी तरीकाकार ये 2 अदद लेके आए, एक के साथ इसको पकड़ेंगे और दूसरी साइड पे इसको टाइट करेंगे। और ये पाइप दिखाना भी भूल गए थे, अभी पाइप की जो थिकनेस है ये 6 इंच का पाइप है। ये देखें इसकी थिकनेस भी माशाल्लाह से काफ़ी मोटी है क्योंकि ये प्रेशर के ऊपर पाइप यूज़ होना है। तो इसको भी काटते हैं, इसका जो तरीकाकार है लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। टी के लिए जो पीस है वो यहीं पे बना लेते हैं। एक अदद पीस काट लिए है, इसको साइड पे थोड़ा सा टेपर कर रहे हैं ताकि जॉइंट आसानी से हो। फिर उसी साइज़ का दूसरा भी एक पीस काट रहे हैं ताकि हमारा जो काम है वो बहुत जल्दी से हो जाए। ये 2 पीस हमने काट लिए हैं। अब इसको जो है ना थिनर की मदद से अंदर से टी भी साफ़ करेंगे और ये भी साफ़ करेंगे। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि आप दोस्त वीडियो पूरी देख लें, समझ आ जाए और जो है ना कोई पार्ट मिस भी ना हो। तो इस तरह गरा जो लगाना है थिनर वो गिलो वो अच्छे से लगाना है। फिर उसके बाद लगाने के बाद इसको जो दबाना है, दबाने के बाद इसको थोड़ी देर ऐसे हल्का घुमाना है, घुमा के थोड़ी देर पकड़ के रखना है। फिर थिनर की मदद से ऊपर से थोड़ा सा सफाई कर दे ताकि जॉइंट लगाने में शक्ल में अच्छा लगे। इसी तरह दूसरी साइड का जो पाइप है वो भी इसी तरह लगा के उसको तकरीबन 10 से 15 सेकंड रोक के रखें ताकि हमारा जो जॉइंट है वो मज़बूत हो जाए। बाजू ये अभी अंदर के जो जॉइंट हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे माशाल्लाह, आखिर तक जॉइंट चढ़े हुए हैं, यहाँ से भी और इधर से भी देख लें। और इधर इसका जो गरा है ये देखें चारों तरफ से अच्छे से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें होती हैं जिसकी हिफाजत करनी होती है। जब भी इसको दबाएं प्रेस करें तो थोड़ी देर इसको रोकें ताकि जब इसके अंदर हवा भरी होती है ना, एक तो दबाने के टाइम इसको हल्का सा घुमा दें ताकि जो एयर है वो निकल जाए। फिर उसको दबा के रखें, जो एयर है वो अपनी निकल जाए और ये अपनी जगह पकड़ ले। अगर दबा के छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, ये पाइप फिर वापसी ऊपर आने का ख़तरा होता है। अब जब नीचे ये दोनों साइड हमने तैयार कर ली हैं, अब नीचे जो पाइप हमने काटना है वो इसी साइज़ पे, मतलब ये साइज़ और ये साइज़ पे हमने काटना है, ठीक है। और जब भी काटने के बाद ये आप देखें तो ये हाफ़ है, जैसे ही इसके साथ इसको टच करके
ये हाफ उस पाइप के ऊपर चला जाएगा और हाफ इस पाइप के ऊपर आ जाएगा। बाद में इसको टाइट कर देंगे तो हमारा काम जो है ना वो मजबूत हो जाएगा। इसी तरह तीसरा जो सामने का पीस है जिस पे सॉकेट लगानी है वो भी यहीं पे लगा के उसको कंप्लीट करते हैं। इसी तरह ये आगे की जो सॉकेट है ये भी इसी तरह यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। ये भी इसको टी के ऊपर भी इस तरह लगा के ये फाइनल पीस हमने बना लिया है। अभी इसी साइज़ के हिसाब से इधर भी काट लगाएंगे। इसका जो जॉइंट है इधर नहीं बल्कि इसका जो सेंटर है इधर काट लगाएंगे और इस साइड पे भी इधर काट लगाएंगे। यहाँ पे काट लगाया तो इसके अंदर अभी पाइप के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है। ठीक है, ये पानी निकलने दें क्योंकि बाद में ग्राइंडर भी हमारा ख़राब हो सकता है। तो इस तरह इसको काटते हैं। निशान हमने लगा दिया, इसका निशान यहाँ पे आया, इसका निशान यहाँ पे आया और इसका निशान यहाँ पे आया। तो ये काटते हैं, पानी भी निकल जाए, फिर उसके बाद में वीडियो बनाए। ये एक कलर मैंने लगा दिया, उसके आगे रबड़ लगा दी है, वही तरतीब है। तो ये मैंने इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देना। अब रबड़ की ये एक कॉलर बनी हुई है, कॉलर इसके अंदर घुसानी होती है, इसीलिए कॉलर वाली साइड इधर डालनी है। सेम सिस्टम दूसरी साइड पे करना है। इसी तरह पीस कंप्लीट है। गरा लगा के जो गिलो है ये लगा के सॉकेट जो पाइप के ऊपर टाइट कर देते हैं, पाइप के ऊपर लगा देते हैं। गरा अच्छे से लगाना है, गरे के ऊपर कमी नहीं करनी। और ये इस तरह लगा के हल्का सा घुमा के ये बिल्कुल लेवल पे रखना है। इसके जो लेवल हैं ये इस तरह हाथ लगा के चेक करना है बिल्कुल लेवल पे है, आगे पीछे तो नहीं। अगर आगे पीछे होगा तो मसला बन सकता है। ये जॉइंट हमने लगा दिया है, बाकी जो पीस आपको बताया हुआ था उस हिसाब से लगाया है। ये देखें ये जॉइंट है, ये पूरा जो जॉइंट हमारा था ये इसके ऊपर हमने चढ़ा दिया है। इसी तरह उस पाइप के ऊपर भी चढ़ा दिया है। अब क्या करेंगे, इसको ये पीछे करके ये हाफ में इसको लेके आएंगे। देखा ये कलर, ये नट, ये कलर, ये रबड़। रबड़ की ये देखें कॉलर जो है ना वो इस साइड पे होनी चाहिए। अभी हमने ये देखें ये यहाँ पे जॉइंट है तो आधा हमने इधर करना है, आधा इधर। देखें बिल्कुल ऊपर चढ़ाया हुआ है, इसको इससे घुमा के इधर ले आएंगे इसको। ये रबड़ जॉइंट कॉलर सही से इसके अंदर डालनी है बराबर, और उसके बाद इसको रेंचर की मदद से टाइट कर देना इस तरह। ये हमारा तकरीबन काम ये टाइट हो चुके हैं। ये भी हमने टाइट कर दी है, दूसरी साइड भी हमने टाइट कर दी है। अभी इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देते हैं। सुबह आके इसको प्रेशर देंगे और चेक करेंगे। रात को थोड़ा अंधेरा था, अभी सुबह का मंज़र आपको दिखाते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है और खुश्क भी हो चुका है। कभी भी इस तरह का काम हो उसको तकरीबन 12 से 14 घंटे खुश्क होने के लिए छोड़ दें, ताकि प्रेशर का काम है तो उसके लिए लाजमी जो गिलो वगैरह है वो अच्छे से सूख जाए। फिर जब प्रेशर दें तो दोबारा फिर मसला ना बने। जैसे इसको प्रेशर दिया तो इसके जो नट थे वो लूज़ थे, जिसकी वजह से पानी निकला है। अभी पानी निकाल के दोबारा इसके जो नट हैं टाइट करके सॉकेट के दोबारा फिर इसको प्रेशर दे के फिर चेक करते हैं। अभी इसका प्रेशर 7 बार पे दे दिया, 6.5 बार पे प्रेशर है। और अभी आगे आगे चेक किया तो अंदर से कुछ लीकेज वगैरह नहीं मिली। उम्मीद है काफ़ी मालूमात मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।